नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। जैसा कि आपको बताया गया था, संपूर्ण भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार कक्षा 6ठी से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का कर रहे हो या बीपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का या एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, चाहे आप 6ठी से 12वीं तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अतः आप अंत तक बने रहें और हमारे हर एपिसोड्स में आप ज्वाइन होके इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं संपूर्ण भारत के भूगोल में कुल कितने चैप्टर हैं। जो इसका सार होने वाला है, यानी संपूर्ण 6ठी से 12वीं तक, तो उसमें कुल 23 चैप्टर हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, कुल 23 चैप्टर है, जिसका प्रथम चैप्टर होगा, यानी पहला चैप्टर होगा भारत की भौगोलिक अवस्थिति। तो आगे देखेंगे हम लोग कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति में कौन कौन टॉपिक हैं और किन किन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा भारत की भौगोलिक अवस्थिति। इसमें पहला टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय। ठीक है, तो पहला टॉपिक पे हम बात करेंगे भारत एक सामान्य परिचय। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा, वो होगा अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, कि भारत का क्या अक्षांश है, क्या देशांतरीय है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। उसका बाद चौथा जो टॉपिक होगा वो जनांकीय एवं भौगोलिक आकार पे होगा, कि इसका आकार किस प्रकार से है। पांचवा चैप्टर हो जाएगा भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। तो भारत की तटीय सीमा रेखा किन किन देशों से मिलती है, कहाँ कौन से समुद्र से टच करती है, उसका तट कहाँ कहाँ से गुजरा हुआ है, तो इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार से राजनीतिक रूप से विभाजित किया गया है, कौन सा क्षेत्र किस में पड़ा है। जैसे कि हाल में जो संशोधन हुआ था और जो मामला चल रहा था बांग्लादेश से, ये सब जो कुछ है सिक्किम वगैरह से, और कुछ क्षेत्र असम, त्रिपुरा सबका जो बांग्लादेश में गया है, और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र जो भारत में आया है, इन सब पे हम लेटेस्ट डेटा पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा भारत तथा विश्व, यानी भारत और विश्व के साथ कैसा संबंध है, यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा भारत के जल क्षेत्र, यानी भारतीय तटरेखा से कितने दूरी तक भारत का जो क्षेत्र पड़ता है समुद्र में, यानी कहाँ तक वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहाँ पे मछली उत्पादन कर सकते हैं, कहाँ पे कोई मिनरल्स अगर निकलता है वहाँ पे खनन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा भारत की जलीय सीमा। ठीक है, और लास्ट चैप्टर हो जाएगा भारत और पड़ोसी देश, ये लास्ट टॉपिक है। तो इन सब टॉपिकों पे हम बात करेंगे। इसके लिए आपको हमारे हर एपिसोड से ज्वाइन करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को एक दिन में क्लियर कर दें। ठीक है, अब 23 चैप्टर है, कोशिश रहेगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको ये सार कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब जैसे कि आप अपने तैयारी को जल्दी भूगोल के क्षेत्र में मजबूती प्रदान कर सकें। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मिलते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद चार्ज लग सकता है, अतः अब भी आप सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री। चलिए, धन्यवाद।